हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह नाव और धारा का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, अर्थात जिस साइड में धारा चले उसके जस्ट विपरीत दिशा में यदि नाव चल रही है तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को टोटल सोल्व करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के तहत। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हालांकि देखिए इसका बेसिक हम पहले बता चुके हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। चलिए उसके विषय में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। देखिए यह यदि नदी है, मान के चल रहे हम लोग ऐसा कि ये है, यह नदी है और इसकी दिशा इधर की ओर है, यानी इधर से इधर की ओर है। और इसमें जो नाव है यानी कि नाव हम कह रहे हैं, देखिए इस बात को थोड़ा समझिएगा। यह जो नाव है यह इसके इस दिशा में चले तो उस पीरियड में इनके द्वारा जो सापेक्ष चाल यानी कि सापेक्ष चाल जो बनाया जाएगा वह क्या बताया जाएगा कि यदि इनका x हो यदि इनका y हो तो उस पीरियड में इनकी चाल यदि ज़्यादा होगी तो उस ज़्यादा तो वाकई बात है कि होगा ही करेगा, क्योंकि इस नाव को आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इस धारा से रफ्तार में चलना पड़ेगा। और यदि इससे कम चाल से चलेगी तो वह इसी के साथ बहती हुई चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो इस पीरियड में y - x करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यदि किलोमीटर प्रति घंटा आपका मात्रक हो तब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा के विपरीत नाव का चाल ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो धारा है, देखिए इसको हम धारा मान रहे हैं, यह धारा है, इसकी जो चाल बताई जा रही है क्या है, वह 1.5 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो नाव है वह स्थिर जल में यानी एक शांत जल में एक नाव जो है उसका जो चाल बताया जा रहा है क्या है, 6.5। यानी कहने का अर्थ है कि यदि पानी गति नहीं कर रहा हो, सपोज दैट इस बात को मान के चल रहे हैं कि एक तालाब, स्थिर तालाब है, उसमें इस यदि नाव को चलाया जा रहा है तो यह नाव क्या चल रहा है, तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। और यही देखा जा रहा है कि अब इस नाव को इसमें उतारा जा रहा है, यानी इस नदी में उतारा जा रहा है और वह विपरीत दिशा में चल रही है, यानी प्रतिकूल दिशा में, उल्टी दिशा में चल रही है। तो नाव की चाल क्या होगी। हम अभी बताए हैं कि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, यानी धारा इधर चले और नाव इधर चले, ये दोनों विपरीत दिशा में हो तो उस पीरियड में इनके जो चालों का यानी सापेक्ष जो चाल होगा वो क्या होगा, तो इनका अंतर ज्ञात कर देंगे। यानी कि इस नाव की अब चाल उस नदी में देखी जाएगी तो इनका अंतर से होगा और इन दोनों का अंतर क्या होगा भाई, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए इससे आधारित कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। ध्यान से समझना है आपको। इसमें बताया जा रहा है कि एक नदी है और उसका जो जल का प्रवाह है वह बताया जा रहा है क्या, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बताया जा रहा है कि कोई तैराक यानी कोई व्यक्ति है जो कि तैर रहा है। समझ रहे हैं, इस हम बात को ऐसे मान के चल रहे हैं कि कोई क्या है, व्यक्ति है और वह क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो यदि वह तैर रहा है स्थिर जल में यानी कोई तालाब वगैरह में तैर रहा है जो कि पानी स्थिर हो, तो उसमें देखा जा रहा है क्या कि वह 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रहा है। और यही व्यक्ति को अब इस नदी में तैरना है, वो भी कैसे, तो उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में तैरना है। और पूछा जा रहा है कि उसको डिस्टेंस तय करना है कितना, तो 21 किलोमीटर का, 21 किलोमीटर का दूरी तय करना है। और इस 21 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आसान है। यहाँ बताइए यदि वह व्यक्ति स्थिर जल में तैर रहा है तब ना ऐसे तैर रहा है, यदि वह व्यक्ति नदी में उतर कर तैर रहा है तो उस पीरियड में वह उल्टा दिशा में जब तैरेगा तो इन दोनों का जो चाल होगा, यानी इसकी उस नदी में चाल देखी जाएगी इस व्यक्ति का, तो इसका चाल क्या होगा, इन दोनों का घट के होगा। यानी जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कैसे होगा इस बात को आप समझ रहे हैं कि 8.5 में से 2.5 को घटाना है, 2.5 को घटाना है। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा समझिए कि इस चाल से यानी स्पीड हमारा ए हो गया और डिस्टेंस ए है तो टाइम क्या होगा। वैसे आप जानते हैं कि जो टाइम ज्ञात करना होता है, टाइम बराबर होता है क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा तो दिया ही है क्या है, 21 किलोमीटर है और स्पीड क्या है भाई, 6 है हमारा। तो 6 से आसानी से भाग देकर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ डिस्टेंस है और ये वाला स्पीड है। 6 × 3 = 18, यहाँ से 3 बार में हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 हो जाएगा, फिर से बचेगा 3 और फिर 3 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके। 6 × 5 = 30 दशमलव बैठा के 5 बार में हो जाएगा, यानी 3.5 यानी कि 3.5
घंटा में वह पहुंच जाएगा। इस बात को वह ऐसे भी आंसर बनाया जा सकता है कि 3 घंटा और 30 मिनट, क्योंकि 3.5 घंटा में हम 50 मिनट नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 3 घंटा 30 मिनट, क्योंकि यह आधा घंटा को बता रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। यह देखिए क्या कह रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि एक स्टीमर है, चलिए वह भी एक जहाज ही होता है, इस बात को समझिए। यह जहाज जो है एक मतलब नदी में ऐसे चल रहा है। जब चल रहा है तो उस पीरियड में देखा क्या जा रहा है कि वह 3 घंटा में, यानी यह क्या बताया जा रहा है, समय है, वह 3 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा है। 72 किलोमीटर, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि यह जो धारा है ना, इस धारा की जो चाल है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर इस धारा की चाल है। और यह जो नाव है, यह नाव की चाल क्या है, इसी बात के विषय में पूछा जा रहा है। यदि यह स्थिर जल में चले, यहाँ तो इसमें चल रहा है, और दूसरी बात यह भी बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यानी धारा जिस दिशा में चल रहा है उसके जस्ट विपरीत दिशा में नाव चल रहा है। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो 72 किलोमीटर की दूरी है, इस नाव के द्वारा इस नदी में तय किया जा रहा है 3 घंटा में, तो इसकी चाल इस नदी में क्या रही होगी। तो पहले चाल को ज्ञात कीजिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा दिया है 72 और टाइम क्या दिया है 3 घंटा का। 3 से भागा दीजिए, 3 दूना के 6, 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ तक आपको अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा कि इस नदी में इस नाव की जो चाल है वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनका जो चाल होगा इस नदी में क्या होगा, घटा के होगा, यानी माइनस करके होगा, सब्सट्रैक्ट करके होगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो इस पीरियड में देखा जाए तो इसका जो चाल है वो कहीं ना कहीं इस 24 से 3 अधिक रहा होगा, क्योंकि जो यह खुद है इसका जो चाल है, यानी कि जो धारा का चाल है वह खुद से 3 किलोमीटर है। तो धारा जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके चाल को 3 किलोमीटर कम किया होगा ना। तो यह तो 24 अभी बन गया है, लेकिन पहले क्या रहा होगा, टोटल यह 27 रहा होगा। इसी बात को हम कहना चाहते हैं कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, जिसके चलते जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो इस नदी में यह क्या हो गया, 3 किलोमीटर कम हो गया चाल। इस बात को आप समझिएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि स्थिर जल में यह जब नाव चलेगी तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति क्या है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जल प्रवाह की गति पूछ रहा है। देखिए यह जल हो गया, यह हमारा क्या है, वोट है, मोटर वोट या जो भी समझ लीजिए है। अब यहाँ बताया क्या जा रहा है, हमसे बताया जा रहा है कि जो शांत जल में मोटर वोट चल रहा है, यानी यह चल रहा है, इसकी खुद की जो चाल है वह क्या है, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ भी रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है क्या, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो जल प्रवाह के विपरीत दिशा में यदि मोटर बोट चल रहा है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। कितना, 60 किलोमीटर का इनके द्वारा इस मतलब जल में, इस नदी में, इस बात को कहें तो। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि इस जल में इतना दूरी को तय किया जा रहा है और 4 घंटे में, यह भी बताया जा रहा है, जो समय बताया जा रहा है क्या, 4 घंटा, तो 4 घंटा में इतनी दूरी तय की जा रही है, तो आप बताइए पहले स्पीड क्या रहा होगा। तो स्पीड बराबर तो आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस बाई टाइम। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। हम यह कह रहे हैं कि यह बोट इस नदी में उतर के 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और 4 घंटे में, तो इसका जो चाल है इस नदी में क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस बाई टाइम कर दीजिए, तो 15 चौके 60 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। लेकिन रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यह तो बताया जा रहा है यहाँ कि इसका जो चाल है तो 18.5 किलोमीटर है, ताकि 15 कैसे हो गया, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी ई वाला जो नाव इधर चल रही है तो जो धारा है वो इधर चल रहा है। इस बात को समझिएगा, दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। तो उस पीरियड में जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस नदी में जब चाल आया है, जो कि पहले से 18 किलोमीटर था, तो कहीं ना कहीं जो कम करने वाला पोजीशन है वह कौन किया होगा, यह नदी की जो यानी धारा की जो चाल है वही कम किया गया होगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए और यहाँ से इसका डिफरेंट निकालेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए 15 3 18 ने 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ से देखिए, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो आसानी से निकल जाएगा कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया है, कम हो गया है। अर्थात इस बात को हम कह सकते हैं कि यह जो धारा है वह इस दिशा में चल रही है, तो इसका जो चाल रहा होगा क्या होगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
यहाँ तक क्लियर है। यानी इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दोनों हम बता दिए, यदि धारा का चाल दिया हो और नाव का चाल पूछे तो हम निकाल सकते हैं, यदि नाव का चाल दिया हो तो धारा का भी चाल हम निकाल सकते हैं इस कंडीशन के अनुसार। बहुत छोटे छोटे वे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और बेसिक मेथड आपको इतना क्लियर दिया जाएगा कि क्वेश्चन कितना हूँ लपेट कर दिया जाए उसको आप खोल के बना दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल यह भी दिया है। कोई मोहन नाम का लड़का है जो कि 12 किलोमीटर तैर लेता है प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी उसकी जो चाल है वह क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन? यह मोहन है, देख लीजिए यही मोहन है और इसकी जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा का एक नदी है जो कि चल रहा है। देखिए ऐसे नदी एक बह रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब मोहन क्या किया, इसी में उतर गया और इसके विपरीत दिशा में, यानी मोहन जो है उस उतर के इस दिशा में तैरना चालू कर दिया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यदि यह नदी में 2.5 घंटे तक, यानी यह समय दिया है, इतना घंटे तक लगातार तैरता रहे तो यह पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी तक तैर लेगा, आखिर नदी में कितना दूरी तक तैर लेगा। यह बताइए, जो मोहन है तो शांत जल में नहीं सा तैर पा रहा है, एकदम जहाँ शांति से ठहरा हुआ जो जल है उस जल में इतना तैर पा रहा है, लेकिन जब नदी में उतरा और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उस पीरियड में इसका जो चाल होगा, यानी इसमें किस रफ्तार से चलेगा भाई, तो आप कहेंगे सर इसमें से घटा के करिए ना तो आ जाएगा आसानी से। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। 12 में से 2.5 को घटाना है, 2.5 को घटाना है तो 9.5 हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। आपको पता है कि ये जो है स्पीडवे है किसका, मोहन का। और देखिए इस नदी में, यानी इस बात को हम कहेंगे मोहन का स्पीड जनरली ये है, लेकिन इस नदी में उतर जा रहा है तो इसकी स्पीड बदल जा रही है, घट जा रही है, ऐसा कहने का अर्थ है। स्पीड क्या है 9.5 है और समय क्या दिया है भाई, तो 2.5 है। आप इसको गुणा कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए 10 हो जाएगा यहाँ से, और इसको भी ऐसे कर दीजिए 10 हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 बार में काट दीजिए और 4 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 4 दूना के 8 हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम लोग, 4 दूना के 8, यहाँ से 1 बचा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से बचा 3, 4 7 28 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी 23.75 किलोमीटर। यहाँ तो समझ में आया। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हमारा, देखिए सिर्फ पढ़ाने का मकसद एक ही है कि आपको इतना बेसिक लेवल से लेकर चलें, इतना छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में दिला दें कि आप मैक्सिमम चीज़ को समझ सके पहले। लेकिन हमारा मानना यही है कि आप यदि किसी भी क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो आप उसको मैक्सिमम चांस है कि आप हल भी कर सकते हैं। लेकिन आप जिस क्वेश्चन को समझे नहीं पाएंगे, आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो कहाँ से हल कर पाएंगे। तो देखिए आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं लास्ट होता है। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है टोटल समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।